आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का फॉलोअप वीडियो भी है। आज से ठीक 1.5 महीने पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहां पर ये स्टॉक को बॉटम से एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न के थ्रू प्रेडिक्ट किया था। दोस्तों इसकी बॉटम पे हमने 4 आवर्स के टाइम फ्रेम के अंदर एक असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी और अपसाइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद। और दोस्तों हमारा जो अपसाइड में टारगेट था वो तकरीबन 5% के आसपास था, क्योंकि हमें पता थी कि यहाँ पर दोस्तों एक अपसाइड बाउंस आएगा बी वेव के थ्रू और फिर से स्टॉक डाउन साइड में आएगा। तो दोस्तों हमारा जो टारगेट था अपसाइड में बी वेव को कैप्चर करने का, वो 5% का टारगेट हमारा हिट हुआ और वो लोअर टाइम फ्रेम में हम काम कर रहे थे। वो लिहाज से दोस्तों यहाँ पर पोजीशन होल्डिंग का पीरियड भी दोस्तों 2 से 4 दिन के स्विंग पोजीशन जैसा था, जो मैंने आप लोगों को क्लियरली स्टॉक में एवरी डिटेल बताया था कि ये जो है वो शॉर्ट टर्म मूवमेंट हम अपसाइड में कैप्चर करेंगे और उसके बाद यहाँ से फिर से डाउन साइड मूव आ सकता है। और एग्जैक्टली दोस्तों यही हुआ स्टॉक के अंदर। और दोस्तों अगर किसी को हमारी वो पुरानी एनालिसिस देखना हो तो वो बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर तुम ज़रूर देख सकते हो। और चलते हैं सीधा चार्ट के तरफ। तो दोस्तों ये 4 आवर्स टाइम फ्रेम का चार्ट है और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, हमने यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न यहाँ पर प्रेडिक्ट करी थी। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो ये वो असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न थी जो हमने प्रेडिक्ट करी थी नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद, और ये उसके टारगेट थे। और दोस्तों टारगेट हिट होने के बाद स्टॉक और भी अपसाइड गया, बी वेव को और भी अपसाइड स्ट्रॉन्ग उसने ये जो बी वेव इमर्ज हुई वो एक नॉर्मल बी वेव में एक्सटेंशन बी वेव हुई और उसके बाद दोस्तों डाउन साइड में ज़बरदस्त फॉल आया। और दोस्तों ये जो फॉल आया उसके थ्रू दोस्तों हायर टाइम फ्रेम की यानी 4 आवर्स से अगर हायर टाइम फ्रेम देखो तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक बड़ी पैटर्न ब्रेकडाउन हो चुकी है, जिसके तहत दोस्तों आज की जो हमारी एनालिसिस है वो प्योरली रेड अलर्ट एनालिसिस का व्यू है। और उसके अकॉर्डिंग दोस्तों अगर किसी को यहाँ पर फ्रेश पोजीशन बनाना हो करंट लेवल पे तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर सकता है, बिकॉज दोस्तों ये स्टॉक करंट लेवल से डीप डाउनसाइड करेक्शन दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो असेंडिंग ट्रायंगुलर था जिसके अंदर हमने अपसाइड में 5% कैप्चर किया। और दोस्तों अभी अगर आप डेली टाइम फ्रेम के अंदर आओ तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि स्टॉक के अंदर दोस्तों यहाँ पर एक टेम्पररी अपसाइड मूव आया था एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू, और जब तक स्टॉक के अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक के अंदर बैक टू बैक हायर हाइस ट्रिगर होते गए। फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर गौर से देखो तो फर्स्ट हाई राइज यहाँ रजिस्टर हुआ था, सेकेंड थर्ड और लास्ट हाई राइज यहाँ पर रजिस्टर हुआ। और जैसे ही अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, इसे मल्टीपल हायर हाइज को लोअर लोज में शिफ्ट करके कंफर्म कर दिया कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। और यहाँ से दोस्तों बाई साइड पे खड़े रहना एक बहुत बड़ा ट्रैप साबित होगा। और फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन भी विटनेस होगा। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ से प्राइस एक्शन के जो हायर हाई स्विंग अगर आप देखो तो यहाँ से वो अपसाइड की तरफ टिल्ट हुआ है, वही RSI के डाउन साइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेक डाउन मिल रहा है जो एक डाउन साइड मोमेंटम इंटेंसिफाई कर सकता है। और बात कर लेते हैं दोस्तों वो चार्ट पैटर्न की जिसके अंदर थ्रू यहाँ पर जो सेलिंग आई है वो हायर टाइम फ्रेम में पास ऑन हुई है। तो दोस्तों अगर आप देखो तो ये स्टॉक एक लंबे टाइम से दोस्तों तकरीबन ऑलमोस्ट जून 2000 यानी मई जून 2024 से यहाँ पर स्टॉक एक लंबे टाइम से एक बहुत बड़ी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था और अल्टीमेटली दोस्तों आज उसने रेंज को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो ये वो बहुत बड़ी पैरेलल चैनल है, ऑलमोस्ट 11 मंथ यानी अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 1 ईयर स्टॉक ने ये 1 ईयर दोस्तों स्टॉक ने सिर्फ ये नेकलाइन के अंदर ही ट्रेड किया है। और यहाँ से दोस्तों नेकलाइन को
ब्रेक करने की तैयारी में है। और जैसे ही दोस्तों यहाँ पर ब्रेकडाउन होगा, क्लोजिंग बेसिस पे ऑलरेडी एक बार तो ब्रेकडाउन हो गया था, लेकिन सेकंड कैंडल ने नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पर दोस्तों एक और कंफर्मेशन चाहिए बिलो 2600 के ऊपर। जैसे ही 2600 के नीचे क्लोजिंग मिलेगा तो ये जो पैरेलल चैनल है वो डाउन साइड में ब्रेकडाउन कंफर्म माने जाएंगी, जिसके बाद दोस्तों ये स्टॉक के टारगेट काफ़ी हद तक डाउन साइड में आते हैं। फर्स्ट टारगेट तकरीबन 2390 के आसपास आएगा, यानी 2400 का आएगा। और उसके बाद दोस्तों सेकंड टारगेट 2265 का, या 2250 के आसपास भी आ सकता है, 2250 से 2260 के बीच में। तो दोस्तों यहाँ से एक बहुत बड़ी डाउन साइड ओपन हो रही है स्टॉक के अंदर। और फ्रेंड्स बात कर लेते वो एरिया की जिसके ऊपर अगर स्टॉक ने क्लोजिंग दी तो यहाँ पर हमें अपसाइड में एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस देखने मिल सकता है, और वो है दोस्तों ये पैरेलल चैनल का 50% एरिया। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पर टेम्पररी बाउंस अपसाइड में देखने मिल सकता है। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया बनकर ट्रिगर हुआ है। अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे थ्रेट होता है डाउन साइड की तरफ तो यहाँ पर दोस्तों ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर होगा, बिकॉज फ्रेंड्स मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स हमने यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए देखे। यही एरिया पे दोस्तों हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता हुआ देखा, हायर हाइज हमें लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले, नेगेटिव डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू, और यहाँ पर ही दोस्तों एक नेगेटिव चार्ट स्ट्रक्चर पैरेलल चैनल ब्रेकडाउन होते हुए मिली है। तो ये सारे नेगेटिव फैक्टर्स के ब्रेकडाउन के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जैसे ही ये क्लोजिंग बेसिस पे थ्रेट होगा तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर इमर्ज होगा, और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा। और अगर ट्रिगर हो जाता है तो वहाँ पर हमें अपसाइड में शॉर्ट कवरिंग बाउंस देखने मिल सकती है। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।